presentation layer. So this is a fifth layer of OSI reference layer model. ठीक है, फिफ्थ लेयर है. तो इट्स क्रिएट अ सेशन, ऑथेंटिकेशन की होती है, ऑथराइजेशन होती है, रीस्टोर सेशन होते हैं, मेंटेन सेशन होते हैं, टर्मिनेट सेशन होते हैं. ठीक है, इन सबको मैं आपको एक ही पॉइंट में समझाऊंगा. ठीक है, अब सेशन क्या होता है कि ठीक है, अगर आप गूगल पे एक टैब खोलते हो ना, ये टैब खोली है, ये एक आपका सेशन है जिसमें मैं अगर लिखता हूँ netacad.com लिखता हूँ, ये मेरा एक अलग सेशन हो गया. ठीक है, मैं ये लिखता हूँ facebook.com, ये मेरा दूसरा सेशन हो गया. तो ये डिफरेंट सेशन बन रहे हैं. ठीक है, अब सेशन लेयर की एग्जांपल क्या होती है कि इट्स क्रिएट्स अ लॉजिकल सेशन बिटवीन सेंडर टू रिसीवर. ठीक है, अगेन मैं यहाँ आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा. सपोज करें कि आपका इस्लामाबाद में कोई भाई वगैरह रहता है, आपने उससे मिलने जाना है. आपने क्या किया, आपने गाड़ी स्टार्ट की, पेट्रोल डलवाया, टूल टैक्स पे किया एंड अपने भाई से मिलने चले गए. ठीक है, जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आपको पता लगा कि आपका भाई उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो वट कहीं भी गया हुआ है, कुछ भी रीजन हो सकती है, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे अवेलेबल नहीं है. आप अगेन पेट्रोल डलवाओगे, टूल टैक्स पे करोगे और वापिस आ जाओगे. आपकी कॉस्ट भी लगी और जिस काम से गए थे और आपका वो काम नहीं हुआ. तो इसका बेस्ट हल क्या था कि आप सबसे पहले क्या करते, एक फोन कॉल कर लेते अपने भाई को, क्या वो डेस्टिनेशन पे इस टाइम अवेलेबल है या नहीं. ठीक है, फोन कॉल करना एक लॉजिकल सेशन है ना, कि आप एक लॉजिकल सेशन क्रिएट करें अपने भाई के साथ चेक करने के लिए क्या वो डेस्टिनेशन पे अवेलेबल है भी या नहीं है, ताकि इतनी लंबी जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट ना लगे, हमारी कॉस्ट बचे. ठीक है, तो इसी तरह नेटवर्क्स में भी होता है. सेशन लेयर एक लॉजिकल सेशन क्रिएट कर लेती है रिसीविंग साइड पे, चेक करने के लिए क्या जिस पे आप डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेट करने जा रहे हो उस जगह अवेलेबल भी है या नहीं है. ठीक है, तो सेशन लेयर जब आप पासवर्ड लगाते हो, आप ऑथेंटिकेट करते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेशन लेयर की होती है, क्या पासवर्ड सही है या नहीं है. ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन होती है कि हु आर यू. ठीक है, कि आप कौन हो. अगर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हो करेक्ट और ऑथेंटिकेट हो जाते हो, आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है. व्हाट इज ऑथराइजेशन होती है, व्हाट कैन यू डू, आप क्या क्या कर सकते हो. जैसे एटीएम की मिसाल ले लो, आप दिन में 2 बार से ज्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते, ये आपकी ऑथराइजेशन हो गई है. अब बहुत बार ऐसे देखा होगा आप, रीस्टोर सेशन क्या होता है. रीस्टोर सेशन ये होता है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, गूगल क्रोम अनएक्सपेक्टेडली आपसे गलती से शट हो जाता है. जब आप गूगल क्रोम दोबारा ओपन करते हो तो इट साइड पे एक रीस्टोर का बटन आ रहा होता है. ठीक है, नोटिस किया होगा आपने, रीस्टोर का बटन आ रहा था. अब जैसे ही इस रीस्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी पूरी की पूरी टैब्स वो सारी की सारी दोबारा खुल जाती हैं. तो ये भी एक सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सेशन को रीस्टोर करना, मेंटेन द सेशन. आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जो सेशन है ऑटोमेटिक बंद हो जाए. तो सेशन लेयर का काम होता है कि आपको सेशन को रीस्टोर रखना, सॉरी मेंटेन भी करना आपके सेशन को, और टर्मिनेट करना. ठीक है, टर्मिनेट करना आपका सेशन बहुत जरूरी है. लेट्स सपोज आप बैंकिंग वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, आप एचबीएल की वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, आप वो सेशन यूज नहीं कर रहे. ठीक है, जनरली ये होता है कि एचबीएल पे कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती है कि अगर आपकी कुछ आइडियल सिचुएशन रहती है वहां, तो ऑटोमेटिकली वो सेशन टर्मिनेट कर देते हैं, वो लॉग आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो सिर्फ सेशन मेंटेन रखना नहीं, सेशन खत्म होने के बाद उसको टर्मिनेट करना भी सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, अगर आपके मैसेज पे कोई चेक पॉइंट या रिकवरी वगैरह है, मतलब एरर्स हैं, तो आपका सेशन है वो एरर्स भी पढ़ेगी. ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं वो पीएपी, एससीपी, एप्पल टॉक वगैरह इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगेन इसका भी पीडीयू क्या है, डाटा है. ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, इन 3 लेयर को बोलते हो सॉफ्ट लेयर्स. आप इन 3 लेयर्स को बोलते हो. ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन लेयर्स को आप सॉफ्ट लेयर्स बोलते हो. ठीक है, इन तीनों लेयर्स के बारे में अगर आपको समझ में आएगी तो जरा क्विकली मुझे बता दें. देन इसके बाद मैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स पे चला जाऊंगा, जो कि इस पूरे ओएसए रेफरेंस की जान है, या कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आप इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर से पूछेगा.